नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। पटौदी नगर परिषद के वार्ड नंबर 8 भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं और नगर परिषद के निर्माण के 3 साल बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है। मैं राजेंद्र गुप्ता जी से जानना चाहूंगा क्या कुछ उनका विजन है, किन मुद्दों को लेके आप राजनीति कर रहे हैं। आप इसको छोड़िए, आप बताइए। एक तो सबसे पहला मेरा विजन होगा कि साफ सफाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। कारण क्या है कि पिछले लगभग 1.5-2 साल से कमेटी भंग थी, इसकी वजह से कूड़े की गाड़ियां नहीं चल पाई। मेरा विजन होगा कि भाई हर गांव हर उसमें सफाई हो, हर गलियों में, और सीवर व्यवस्था बढ़िया हो, लाइटिंग पे विशेष ध्यान होगा, यही मेरा कहना है। और बाकी जो बाहर से लोग आए हुए हैं उसमें कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि नगर परिषद में जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनसे सुरक्षा का खतरा है। कारण ये है कि इतने लोग आए हुए हैं बांग्लादेशी, उसका मेरा पहला विजन होगा कि इनको हम चिन्हित करके, इनको हम पहले भी हमने ज्ञापन दिया था, इस पर काम किया है, एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था, परंतु इस पर कोई कार्य नहीं होगा। मेरा विशेष फोकस होगा कि इसके ऊपर काम करेंगे और जितने भी वो लोग हैं मतलब यहाँ से बाहर करेंगे हम। दूसरा, अभी जैसे पार्क है, भाई एक सुंदर पार्क मेरा एक सपना है। फ्लाईओवर के नीचे जो गंदगी है इसको मिटाना, जो रोड हमारे जिन पर अतिक्रमण हो रहा है उनको भी मैं चाहूंगा कि इनकी साफ सफाई बढ़िया ढंग से हो। सीवर पे विशेष ध्यान होगा। टोडापुर के अंदर जो सीवर है, मैं गलियों में घूमा हूँ, वहाँ बहुत दिखते हैं क्योंकि सफाई नहीं हो रही। मेरा मेन फोकस होगा जो गलियों में जो सीवर है उनकी बकेट द्वारा सफाई होगी। ये नहीं कि भाई परचट मारी और वो गंदगी एक दिन चल गया फिर अगले दिन वही दिक्कत, उससे विशेष फोकस होगा। सारे सीवर मेन होलों की सफाई होगी। बाकी आपने मेरा काम, मैं वार्ड नंबर 6 से भी प्रत्याशी रहा, मेरा काम आपने देखा है। नगर परिषद इसके अंदर अग्रसेन भवन का निर्माण कराया, टोडापुर के अंदर भी एक बैंक्वेट हॉल का, चिल्ड्रन पार्क, ये रोड अपना जो रामपुर गेट का रोड है इस पे भी मेरा विशेष, आप देखो पूरा कितना खराब था, इसको भी ठीक कराया। एमएलए स्कूल वाला रोड भी हमने बनवाया। तो देखिए, गुप्ता जी ने अपना जो विजन है, अपने जो किए हुए काम है, जब नगर परिषद नहीं था, जब नगर पालिका थी तो भी ये पार्षद थे, वो काम भी बताए हैं और भविष्य की योजना भी इन्होंने बताई है। जो हम लगातार सभी प्रत्याशियों से जो यहाँ के धरातल के मुद्दे, जल भराव की समस्या, जल आपूर्ति की समस्या, सफाई की व्यवस्था और इसके अलावा जो गलियों में जो टूट जाती है, उन विषयों पर गुप्ता जी ने अपना विजन रखा है। गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज की राजनीति में जब लोग वोट मांगने आते हैं तो वादे करते हैं, लेकिन जब हम जीतने के बाद जब उनसे काम बताते हैं तो वो डिपार्टमेंट बताने लग जाते हैं कि ये काम तो उस डिपार्टमेंट का है, ये काम उस डिपार्टमेंट का है। क्या आप आश्वस्त करते हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट का काम हो, आप अपने समर्थकों, अपने वोटर, अपने जो लोग हैं उनके साथ आप खड़े रहेंगे, उनके कंधे से कंधा मिलाकर उन ऑफिसों से भी आप लड़ाई लड़ेंगे? ऐसा है, मैं तो इससे पहले भी लोगों के साथ खड़ा हूँ 24 घंटे। तो रात को 12 बजे फोन करता है, लाइट का फ्यूज उड़ गया है, तो मैं 24 घंटे तैयार हूँ। मेरी वर्किंग लोगों ने देखी हुई है, कोई मैं पहला ऐसा प्रत्याशी नहीं हूँ। अब ऐसे ऐसे प्रत्याशी आ रहे हैं जिनको कोई जानता भी नहीं, गली के अंदर भी कोई शक्ल भी नहीं देखी, वो आज आपसे झूठे वादे करके चले जाते हैं, परंतु कहीं खड़े दिखाई नहीं देंगे, कहीं मिलेंगे भी नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये तो आप सब मेरा काम देखा हुआ है, मेरे काम के नाम पे अगर मैंने काम किया है तो वोट देना। धन्यवाद। देखिए, गुप्ता जी ने कहा कि अगर मैंने काम किया है तो ही मुझे वोट देना, और हम भी लगातार ये कह रहे हैं कि जो हमारे सामने, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इनका प्रचार के लिए हैं। अगर आपको कोई इनसे बेहतर कैंडिडेट दिखाई देता है तो उसको वोट कीजिए, इनसे ज्यादा शिक्षित, इनसे ज्यादा कार्य करने की क्षमता है तो। और बहुत सारे मुद्दों पर हमने बात की और हमारे दर्शकों का सबका कहना था कि जो आप मुद्दे उठा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उससे कहीं बड़ा मुद्दा है किराएदारों के नाम पर यहाँ पर बिना पुलिस वेरिफिकेशन के जो लोग आ रहे हैं उन पर किसी प्रकार की रोक लगाई जाए और उनकी पुलिस वेरिफिकेशन कराई जाए। गुप्ता जी ने इस विषय पर भी अपनी बात रखी कि हर हाल में वार्ड में पुलिस वेरिफिकेशन कराई जाएगी। अतिक्रमण पर भी इन्होंने बोला। इसके अलावा गुप्ता जी, मैं आपको थोड़ा सा एक टिप्पणी चाहूंगा। आपके वार्ड में 2 प्रत्याशी हैं, जिसको आनंद भूषण और लालू जी भी कह रहे हैं आजकल आप देखते हैं राजनीति बड़ी गंदी हो गई है,
पैसे की, शराब की और राजनीति के नाम पे राजनीति हो रही है। और लालू प्रसाद ने आज नारा दिया है कि लालू की रेल चलेगी, बिन खर्चा बिन तेल चलेगी। क्या कुछ कहना चाहोगे आप? मैं तो ये कहता हूँ कि भाई ये जो सिस्टम चल रहा है बहुत गलत है, क्योंकि हमारे समाज में कल पता लगा मेरे को अंडे की ट्रे बांटी जा रही है, कहीं मीट बांटी जा रही है। ये राजनीति को गंदा कर रहे हैं। अगर कार्यकर्ता बढ़िया चुनना है, उसे काम लेना है, तो मैं ये चाहूंगा कि बढ़िया कार्यकर्ता चुनो जो आपके साथ खड़ा हो। ऐसा कार्यकर्ता नहीं चुनना चाहिए कि जो आपको झूठे प्रलोभन देके चला जाएगा और भाग जाएगा, फिर कहीं दिखाई नहीं देगा। अपना निर्णय सोच समझ कर दें। तो ये थे राजेंद्र गुप्ता जी, जो कमल के निशान पर, भाजपा के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे साथ इनका समर्थन करने के लिए सुरेश चेयरमैन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो नगर पालिका के चेयरमैन थे। मैं एक बार इनसे भी इनकी टिप्पणी लेना चाहूंगा। क्या कुछ कहना चाहोगे सुरेश जी? राजेंद्र गुप्ता के आप कार्यालय पे मौजूद हैं। मैं सभी वार्ड 8 के थोड़ा सा शोर हो रहा है जी। हाँ, मैं सभी वार्ड 8 के सभी वोटरों से अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर गुप्ता जी को जिताएं। गुप्ता जी मेरे साथ 10 साल से कार्य कर रहे हैं। 2013 से गुप्ता जी पार्षद हैं। जब मेरी मिसेज चेयरमैन थी तब भी इनकी मिसेज चेयरमैन थी, और जब मैं चेयरमैन था ये भी थे। हम पहले वाली टीम और इस वाली टीम में वो पार्षद भी अच्छे थे, लेकिन गुप्ता, हम 28 पार्षदों में से सबसे अगर कोई मेहनती पार्षद है तो गुप्ता जी है। और रही आपने जो गुप्ता जी से सवाल करा था लाइट का और सीवर का, सफाई व्यवस्था का, तो गुप्ता जी आप जिस वार्ड से रहते हैं खंडेवाला मोड़ पे, खंडेवाला मोड़ पे भी आपने देखा कि वहां भी गुप्ता जी ने लोगों की आवाज उठाई, जबकि कभी भी फ्यूचर में भी गुप्ता जी ने वहां से इलेक्शन नहीं लड़ना। लेकिन जब सड़क नहीं बनी, जब भी वो सीवरों की, ये आप भी आपके सामने भी इन्होंने वहां की आवाज उठाई है। हमारे टोडापुर में सीवर की बहुत गहरी समस्या है। तब की तब बारिश होती है, पानी भर जाता है। तो गुप्ता जी एक ऐसे शख्स हैं कि जो दिन रात लड़ाई लड़के ये